हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथित विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं टू सेट के अंदर एक शोध रोइंग के अंदर से बहुत सारे शोध अब आसमान की तरफ उड़ को बाहर निकलने लगा और फिर बहुत सारे शू सेट के दिशाबल के शोध भी अपनी अपनी वाहन से बाहर निकल कर आसमान की तरफ उड़ने लगा, जिसे देखने के बाद एक दिशा में परेशान होकर कहने लगा मेरा शोध किस लिए उस तरफ भाग रहा है। जो सुनने के बाद और एक दिशा में कहने लगा मेरा शोध भी ऐसा ही कर रहा है। अगली पर हमें शू सेट के मेन हॉल का सीन दिखाता है, जहाँ पर शू सेट के सारे एल्डर अभी बहुत ज्यादा गुलू कर रहा था और फिर एक एल्डर बहुत ज्यादा घबरा कह रहा इसलिए मेरा शोध स्पीड अभी इतना ज्यादा रेजोनेट कर रहा है। जो सुनने के बाद और एक एल्डर कहना हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अभी जो सुनने के बाद अभी शू सेट का जो करेंट लीडर है वो कहने लगा कि इसलिए शू सेट के अंदर यहाँ पर इस तरह के फेनोमेना हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है लीडर ने सच में अपने व्यक्तित्व को कंप्लीट कर लिया है। और फिर हम लोग देख पाते बहुत से शोध शू सेट के अंदर से आप उड़को साहू या की तरफ आने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद सोनो शोध इमोतर बहुत ज्यादा मुश्किल से अपने शोध को रोकते हुए कहने लगा इस आदमी को असल में शू सेट के सिक्के आज के बारे में कैसे मालूम है और वो किस तरह से 10,000 शोध को यहाँ पर कमांड कर सकते। क्या ये लीन है नहीं, इस आदमी का ओरिजिन यहाँ पर क्या हो सकता है। आप गुचेंगे साहू या को ऐसा करते हुए देखने के बाद बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा क्या वो शोध और वाल डोमिनेशन को इस्तेमाल कर रहा है इतने सारे हजारों शोध को कमांड करने के लिए। वो अब लगभग एक दाउस के लेवल में पहुंच चुका है। उसी पर पूछेंगे मुस्कुरा तो ये साहू वाई से कहने लगा तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश करे हो। जो सुनने के बाद साहू या अपने वाल दो शोध डोमिनेशन को गुचेंगी तरह पॉइंट करते हुए कहने लगा गुचेंगे मुझे मालूम है तुम्हारे उस खतरनाक ताकत के बारे में। अपार रिलोम के अंदर में चाकर भी तुम्हें कभी भी रेजिस्ट नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं मालूम तुम किस तरह से यहाँ पर आ चुके हो। लेकिन मुझे लग रहा है इस इलम ने तुम्हारे बहुत ज्यादा ताकत को सप्रेस कर दिया होगा। और फिर साओ या अपनी आंखों में अपने पार को रिलीज कर चिल्ला तो एक गुचेंगे से कहने लगा आप मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट वक्त आ चुका है तुम पर स्ट्राइक करने का। तुम मेरे उस शोध और वाल डोमिनेशन को चाहते थे ना, तो भी तुम अपनी जिंदगी को देखकर इसके प्राइस को पे करने वाले हो। जो सुनने के बाद गुचेंगे यहाँ पर घबराने की नाटक करते हुए कहने लगा क्या तुमने इस मुंह को तोयबार कर लिया। यहाँ पर मैंने सोच में बहुत ज्यादा कमजोर समझ लिया था तुम्हें। बाबा साहू है क्या यहाँ पर और कोई रूम है नेगोशिएशन करने के लिए। जो सुनने के बाद साहू या गुचेंगे ऊपर अपनी वाल डोमिनेशन से अटैक करते हुए कहने लगा आप मोरो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन में ये अटैक देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। ऐसा लग रहा था इतने सारे शोध मिलकर गुचेंगे को अभी इसी वक्त मारने वाला है। लेकिन उसी वक्त हम लोग देख पाते आधा थोड़ा सा परेशान होकर गुचेंगे सामने आकर खड़ा होते हुए कहने लगा मास्टर। सच में दोस्तों आधा गुचेंगे के लिए बहुत ज्यादा ही वफादार है। यहाँ पर अगली पर हम लोग देख पाते उस प्लेस से बहुत ज्यादा ही रोशनी बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद शू सेट का एक एल्डर बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा किसका इतना साहस हो चुका है जिसने यो मस्त ग्रुप पर अटैक किया है। यहाँ पर उसी पर शू सेट का नया लीडर अभी कहने लगा इतना ज्यादा ताकतवर और बाउंडलेस शोध इंटेन मैंने सोच में इतने ज्यादा ताकतवर शोध इंटेन को मेरी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। और फिर हम लोग देख पाते सोनो शोध इमोर्टल अपने बेरियर को बनाकर सुवान दाई और आकोइंग को बचाने की कोशिश करते हुए कहने लगा तुम दोनों मेरे पीछे छुप जाओ और अपना ख्याल रखना। उसी पर हम लोग देख पाते आकोइंग और सुवान दाई यहाँ पर सोच में बहुत ज्यादा घबरा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस अटैक के वजह से पूरे के पूरे शू सेक्टर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर शू सेक्टर हर एक आइलैंड जो आसमान में उड़ रहा था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। ऐसा लग रहा है शू सेक्टर नामो निशान यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाए थे जहाँ पर सोनो शोध इमोर्टल बहुत ही मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। और फिर सोनो शोध इमोर्टल थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा अगर उस दाई को मुझ पर किया गया होता तो फिर मैं यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका होता। लेकिन अगली बार कुछ देखने के बाद सोनो शोध इमोर्टल यहाँ बहुत ज्यादा ही शौक हो चुका है और बहुत कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे ने उस अटैक को अपनी सिर्फ दोनों उंगली से रोक दिया है, जिसे देखने के बाद साओ यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हो कहने लगा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। जो सुनने के बाद गुचेंगे मुस्कुराते हुए आधा से कहने लगा आधा अब तुम पीछे हाथ जाओ। जो सुनने के बाद आधा कहने लगा ठीक है मास्टर। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते इस सीन को देखने के बाद शू सेट के सारे एल्डर बहुत ज्यादा शौक हो चुके हैं और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर गुचेंगे साओ यूआई को अपने डेमोनिक हैंड से पकड़ना, जिसके वजह साओ या अपने मुंह से आप खून कसने लगा। और फिर हम लोग देखते गुचेंगे शोध और वाल डोमिनेशन को देखते हुए साओ यूआई से कहने लगा अगर यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस का वजह था यहाँ पर तो फिर ये सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। इस वक्त में क्या तुम कोई भी आखिरी शब्द कहना चाहोगे।
जो सुनने के बाद साओ है बहुत ज्यादा निराश हो कहने लगा मुझे मार डालो, लेकिन सिर्फ क्वीन को छोड़ देना। जो सुनने के बाद गुचेंग के स्वाद और वाल डोमिनेंस को देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा ठीक है, मेरे पास ऐसे भी तुम्हारी बहन पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते कोई गुचेंगे के ऊपर अपनी पैसा को डालने लगा, जिससे महसूस करने के बाद गुचेंगे बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है। और फिर गुचेंगे शौक होकर अपनी डेमोनिक हैंड की तरफ देखने का, जहाँ पर हम लोग देख पाते साओ या अब नहीं है। और फिर हम लोग देख पाते साओ क्या बहुत ही आसमान में एक पोता की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसे देखने के बाद गुचेंगे स्टेज पीस बनाकर कहने लगा क्या यही ताबा साओया की बेकअप प्लान है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते साओया अभी भी इमोशनलेस होकर आसमान में उड़ रहा था, जिसे देखते हुए गुचेंगे कहने लगा नहीं। और फिर आसमान में हम लोग उस पोतल के अंदर से बहुत बड़ी आग को देख पाते हैं और उस आग के चारों तरफ हम लोग बहुत ज्यादा पर्पल लाइटिंग को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद सू सेक्टर लीडर बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा ये चीज अब क्या है। जो सुनने के बाद सू सेक्टर एक एल्डर बहुत ज्यादा घबरा कर कहने लगा ये चीज कुछ ऐसा नहीं है जिसे कोई इंसान चाहकर भी विथस्टैंड कर पाएगा। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस आग के अंदर से बहुत ज्यादा शानदार बोध नीचे आकर गिरने लगा, जिसके वजह से सू सेक के बहुत सारे दिशा के हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते सू सेक का एक लड़की दिशा पर बहुत जोर से परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा मेरी मदद करो कोई। उसी वो एक लड़का दिशा पर भी इस खानदार बोल के वजह से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उस आग के अंदर से निकलने में थांदार बोल के वजह से बहुत सारे आपा इलम कालते हुए भी अब मरने लगा, जिसे देखने के बाद बहुत से आपा इलम कालते हुए अब जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर आपा इलम का एक कालते हुए यहाँ से भागते हुए कहने लगा ये चीज अब क्या है, जल्दी करो यहाँ से दूर भागो। और फिर उसी वो हमें दिखाए थे फास्ट प्रिंस और प्रिंसेस उफेया का सीन, जहाँ वो प्रिंसेस उफेया अपने सामने खड़ा हुआ एल्दा के लिए परेशान होकर कहने लगा गिरीत अंकल ये चीज क्या है। जो सुनी के बाद प्रिंसेस उफेया का गिरीत अंकल बहुत देर परेशान होकर कहने लगा ये चीज सारा गुचेंगे या वो और एक नया परेशानी को खड़ा कर रहा है हमारे लिए। अब इस आग के प्रेशर को सहने के बाद सोनोसो दिमोतल यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। और भी सोनोसो दिमोतल उस आग की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा घबरा कर अपने मन में कहने लगा ये चीज को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आइस चला आसमान से नीचे गिर रहा है। और भी सोनोसो दिमोतल कहने लगा क्या ऐसा हो सकता है ये चीज। उसी वक्त गुचेंगे बहुत ज्यादा मुस्कुरा कहना ये इस दुनिया का व्हील है। और फिर इस व्हील को देखते हुए गुचेंगे अपने मन में कहने लगा मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इसे इतने आसानी से ढूंढ लूंगा यहाँ पर, लेकिन वो किस लिए यहाँ पर ताबा साओया को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहा है। आप गुचेंगे बात को सुनने के बाद सू सेक के लीडर बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा ये चीज बिल्कुल असली है, मैंने जो मालूम था लीजेंड्स में बिल्कुल सच कहा गया है, इस दुनिया का व्हील सबसे खतरनाक वक्त में अपियर होने वाला था। जो सुनने के बाद सू सेक के और एक एल्डर परेशान होकर कहने लगा लेकिन तो फिर किस लिए वो इस तरह से हम पर अटैक कर रहा है। उसी वो सू सेक का और एक एल्डर परेशान होकर कहने लगा जल्दी को जितने भी इजाबेल अभी जिंदा है उन्हें सू सेक के जो प्रोटेक्शन एरिया है उसे एक्टिवेट करने के लिए कह दो। अगली पर हम लोग देख पाते गुचेंगे अपने ओरा पावर को अनलिश कर अपने हाथ को उस आग की तरफ बढ़ाते हुए कहने लगा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे वो डेमोन हैंड अब उस आग की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। आप गुचेंगे हाथ और उस आग के टकराने की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकलने लगा, जिसे देखने के बाद एक इंसान यहाँ से भागते हुए कहने लगा जल्दी करो यहाँ से दूर भागो अभी। उसी वो और एक इंसान परेशान कहने लगा मैं सिर्फ यहाँ वो शो को देखने के लिए आया था। और फिर हम लोग देख पाते उस शानदार बोल्ट के साथ टकराने की वजह से सू सेक के जो प्रोटेक्शन एरिया था वो भी अब बहुत ही बुरी तरह से टूट जाता है, जिसे देखने के बाद सू सेक एक दिशा में बहुत ही बुरी तरह से मरते हुए कहने लगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हमारे सेक का प्रोटेक्शन एरिया इतनी आसानी से कैसे टूट सकता है। उसी वो सू सेक के और एक दिशा में दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। अगली पॉइंट इस सीन को देखने के बाद सू सेक का एक गालदा बहुत घबरा कर अपनी सेक लीडर से कहने लगा सेक लीडर हमारे मेन हॉल की तरफ देखिए। जो चीज को देखने के बाद सू सेक के और एक एल्डर बहुत घबरा कर कहने लगा हमारी 10,000 सालों की जो लेगेसी था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। जो सुनने के बाद सू सेक का नया लीडर थोड़ा सा घबरा तो कहने लगा जल्दी करो यहाँ से भाग चलो और जितने भी डिसेबल अभी जिंदा है उन सभी को दूर ले जाओ। और फिर हम लोग देख पाते गुचेंगे वो डेमन हैंड अब उस आग के अंदर जाने लगा, लेकिन उस आग के अंदर से और ज्यादा बिजली बाहर नहीं निकल रहा था और यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा था उस आग ने अपनी पूरी पावर को खो दिया था। और भी इस चीज को करीब से देखने के बाद गुचेंगे कहने लगा वो चीज यहाँ से गायब हो चुका है। और भी गुचेंगे अपने मन में कहना यहाँ पर कुछ तो गलत था, उसका पावर लेवल सिर्फ पार्पल मेंशन की जो गेट एल्डर के बराबर था। और भी गुचेंगे सीरियस बेस बनाकर उस तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा
हाँ जरूर, ये चीज हेवन और आर्थ को रिश्ते कर सकता है इस इलाम के अंदर, लेकिन ये चीज इस दुनिया का विल नहीं है। उसी वक्त पूछेंगे कूल तो मैं आधा से कहने लगा, आधा इस रिफ्ट को फॉलो करो और आगो तुमने ताबा सावे को ढूंढ पाया तो फिर उसे जरूर मार डालना। जो सुनने के बाद आधा पूछेंगे गीत को तो कहना ठीक है मास्टर। अगली बार इस चीज को देखने के बाद सुवंदर बहुत ही घबरा कर कहने लगा, क्या ये सच में हमारे लिए वही आशा था यहाँ पर, लेकिन वो किस लिए हमें मारने की कोशिश कर रहा था। यो मस्त गु के बिना हम सभी यहाँ पर मर जाते। जो सुनने के बाद सोनो सो दिमोताले बहुत ही घबरा कर कहने लगा, वो सच में वाल्स के विल के खिलाफ भी जा सकता है। इस दिन से किसी का भी साहस नहीं होगा प्रोफाउंड शॉट दुनिया के अंदर गुचेंगे को सवाल करने का। उसी पर हम लोग देख पाते आंखों में बहुत ही घबरा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पल हम लोग देख पाते गुचेंगे सू सेट के सारे एल्डर को गीत करते हुए कहने लगा, प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर देना, मैं किसी भी हालत में सू सेट को रुइन करना नहीं चाहता था। जो सुनने के बाद सू सेट का नया लीडर गुचेंगे को गीत करते हुए कहने लगा, किस तरह से ये चीज युवांग मस्ता गु का गलती हो सकता है, इसमें से कुछ भी नहीं होता। अगर अचानक से उस आदमी ने आप पर ऐसे नहीं किया होता। उसी पर सू सकता और एक एल्डर गुचेंगे को गीत करते हुए कहने लगा, आपने बिल्कुल सही कहा, आगे जवाब हम लोग उसे पाकोले तो हम लोग उसके हाथ और पाँव को काटने वाले हैं। और भी सू सकता लीडर बहुत घबरा गुचेंगे से पूछने लगा, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक चीज पूरी तरह से अनक्लियर है, इसलिए इस दुनिया का विल इस दुनिया के लिविंग बींग पर रहते को रहा था। जो सुनी की बात गुचेंगे सोचते हुए सू सकते लीडर से कहने लगा, ऐसा लग रहा है तुम्हारी दुनिया के विल के साथ कुछ तो गलत है यहाँ पर। ये चीज सच में बहुत ही अलग है जिससे चीज को मैंने पहले देखा था। ऐसा लग रहा है इस सवाल का जवाब ढूंढने का हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, पहले हमें इसके सलामबार के प्लेस को ढूंढना पड़ेगा। जो सुनी के बाद सोनो सो दिमोतर और सू सेक का नया लीडर दोनों ही एक साथ घबरा कर कहने लगा, क्या उसके सलामबार की जगह को ढूंढना पड़ेगा हमें। जो सुनी के बाद गुचेंगे मुस्कुराते हुए उनसे कहने लगा, मुझे असल में इस दुनिया के विल के जो लैंड और सलामबार है उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। मैंने एंशिएंट रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ इनके बारे में सुना था और इसे ढूंढना तुम सभी के लाख पर निर्भर कर रहा है। और एक वक्त आ चुका है मेरे लिए अपार इला में वापस जाने का। मैं जिस चीज के लिए यहाँ पर आया था वो चीज मुझे पहले ही मिल चुका है। जो सुनी के बाद आकोइन सुवंदाई और सोनोसो दिमोता थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, बेनिफिक्टर क्या आप सच में यहाँ से जाने वाले हैं। और दूसरी तरफ से सू सेक के सारे एल्डा भी थोड़ा सा घबरा कर कहने लगा, यो मस्त गु आप यहाँ से जा रहे हैं। आप गुचेंगे तो आप देखते हुए सोनोसो दिमोता थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है उसका गोल सच में स्वाद और वाल दोबिनेशन को हासिल करना ही था। मैं बेकार ही उसे बार बार संदेह कर रहा था उसका किसी भी तरह के बुरा इंटेंशन होगा इस दुनिया के वाल्स के विल के बारे में, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं सच में यह बहुत ज्यादा बेवकूफ था। और दोस्तों मुझे सोनोसो दिमोता को देख कर लग रहा है ये भी अब गुचेंगे प्यार में गिर चुका है, यानी दोस्तों गुचेंगे को और एक नया वाइफ मिल चुका है यहाँ पर। उसी वो हम लोग देख पाते गुचेंगे अपनी आंखों को बंद कर सोनोसो दिमोता की तरफ देखते हुए बहुत ही अच्छा एक स्माइल देने लगा। और दोस्तों गुचेंगे इसी खूबसूरती स्माइल के साथ यहाँ पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों इस वॉइस ओवर के अंतर मुझसे जितने भी गलती है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। ओके बाय बाय सायोनारा।